नौकरी नहीं मिलेगी। तो काम ही एजुकेशन सिस्टम पे करना, अब सरकार उसी पे नहीं कर रही है। तो इसीलिए मैं आज यहाँ पे आऊँ कि यार एटलीस्ट, मैं नहीं बोल रहा आपको, मैं मतलब कि आप छोड़ दो, रेजिग्नेशन दे दो मोदी को, बट जो बंदा एजुकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, धर्मेंद्र प्रधान, उसको तो एटलीस्ट जिम्मेवारी लेनी चाहिए ना। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। देना होगा, देना होगा। दुश्मनों की गोलियों का सामना अब हम करेंगे। आजाद रहे हैं, आजादी रहेंगे, रहेंगे। सही बात है। भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद। इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो गया, सरकार ने अभी तक चू तक नहीं करी है। अभी तो दो ही आउटकम्स हो सकते हैं, या तो सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, वो कि बहुत ही कम चांसेस लगते हैं मेरे को उस बात के, ठीक है। उससे क्या होगा, क्योंकि मोदी का जो अहंकार है वो बहुत ऊंचा, इतना क्राउड, कितना क्राउड है, लाइक लाखों लोग हैं, आप खुद रात से हो, राइट, 2 लाख लोगों को मैं अपनी आंखों से हाँ, आराम से। पैर दर्द कर रहे हैं, गिन के बट सरकार का अहंकार हम लोगों से बड़ा है। सरकार हमें कॉकरोच समझती है कि ये आएंगे तो इनको तो हिट मार के मार देंगे, पैर से चीत देंगे। भैया यहाँ पर लाठीचार्ज पुलिस वालों ने शुरू कर दिया, सीआरपीएफ के गुंडे लगाए हुए यहाँ पर, किसी कोई सुनवाई नहीं कर रही, यहाँ पे सब शांतिपूर्वक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई मान नहीं रहा, हमारी कोई सुन नहीं रहा। यहाँ पे लाठीचार्ज कर दिए, 1-2 लोगों के बहुत ज्यादा लगी हुई है, चोट भी लगी है, उन्हें अभी वहाँ पे ट्रक में लेके गए, बहुत ज्यादा हालत खराब हो रही है। यहाँ पे पुलिस वाले कोई सुनवाई नहीं कर रहे, तानाशाही चल रही है सिर्फ। जाग जाओ भाई लोग, जाग जाओ, मोदी जी ने सुला दिया, तुम्हें जाग जाओ। क्यों? क्योंकि सरकार ने उनको अपाहिज कर दिया। कैसे, मैं बताता हूँ। इस सरकार ने इतना जहर घोला है हिंदू मुस्लिम करके, सिर्फ अपने वोट बैंक के चक्कर में, कि मेरे माता पिता, जो मेरे घर वाले हैं, वो बस बेइंतहा नफरत करते हैं उस कम्युनिटी से फॉर नो रीजन। अभी क्या होगा, विद ऑल दीज टेक्नोलॉजीज, रोबोटिक सॉल्यूशंस बनाएंगे अपने ही प्रॉब्लम्स का। उनके पास मनी है, फंड है, इंटेंशन है, मोटिवेशन है, सब है, कौन रोकता है उनको? अगर मान ले जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग है वो वहाँ पे अगर शिफ्ट हो जाती है, इंडिया में कौन आएगा? इंडिया के पास खुद का कुछ बचेगा ही नहीं। ओनली थिंग इंडिया कैन डू राइट नाउ इज फोकस ऑन देयर एजुकेशन सिस्टम, सो दैट दे कैन क्या बोलते हैं, इंक्रीज देयर स्किल्ड लेबर फोर्स, क्योंकि लो स्किल्ड लेबर की कोई जॉब नहीं बचेगी। और जो हम इंडिया में रह के पोल्यूशन हमें झेलना पड़ता है, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम का फेलियर हमें, मेरे जो छोटे सिबलिंग्स हैं वो भी 11th-12th में है, नीट की तैयारी कर रहे हैं, वो क्या करेंगे कल को आके? वो एग्जाम देने बैठेंगे, एग्जाम लीक हो जाएगा, एग्जाम लीक हो गया, पता लग गया, ठीक है, कैंसिल कर दिया, बट तुम्हें क्या लगता है कितनी बार पता नहीं लगता है? 100 बार अगर एग्जाम होता, 2 बार पता लग गया तो 5 बार पता नहीं भी लगेगा। तो उस वाले केस में जिन्होंने 2 साल, एक गरीब परिवार अपनी जिंदगी भर की कमाई लगा के बच्चों को पढ़ाता है, कोचिंग दिलाता है, पहले तो वो इतनी एक्सपेंसिव है, ठीक है, पढ़ाता है जिंदगी में, उसके बाद पेपर कोई अमीर का बच्चा आता है, पैसे देकर खरीद के चला जाता है, अब वो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? अब इस देश में अगर सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, ठीक है, मैं बस सरकार से अकाउंटेबिलिटी चाहता हूँ कि अगर आप सरकार में बैठे हो, आपकी जिम्मेवारी है। अब वोट मांगते हैं मोदी के नाम पे, किसकी जिम्मेवारी है जवाब देना? भी मोदी की। एजुकेशन मिनिस्टर किसने बनाया? मोदी ने चूज करा, किसी और ने चूज नहीं करा। अब सरकार से सवाल नहीं, उससे सवाल नहीं पूछे तो किससे पूछे? मेरे को तो सबसे बड़ी शिकायत जनता से यही है कि आप एक बंदे के नाम पे वोट क्यों देते हो? हाँ, वो होती है अच्छी लीडरशिप, वही होती है ना कि आप सबको साथ में लेके चलो, ठीक है। एक होता है कि जब तक सरकार नहीं बनी, आपने स्मार्ट गेम खेला, मुद्दों को ना लेके आपने कास्ट गेम खेल लिया, सरकार आ गई, ठीक है, अब आप पावर में आ गए। अब आपको वोट चाहे किसी ने दिया हो किसी ने नहीं दिया हो, आप रिस्पॉन्सिबल हो सबका काम करने के लिए, क्योंकि सब आपको टैक्स देते हैं। वो लोग हो चाहे हम लोग हो चाहे कोई भी हो, अगर 1 रुपए का चीज भी खरीदता हूं मैं तो उस पर सरकार को टैक्स जाता है, सब लोग देते हैं। तो सरकार का ये क्या है कि एक कम्युनिटी को खुश करने के लिए वो लगी रहती है। मैं खुद हिंदू हूँ भाई, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है किसी उस चीज से, बट सरकार को देखो इतना नफरत फैलाया हुआ है। फोन लग नहीं रहा, फोन लग नहीं रहा। कितनी भीड़ है बाहर?
है।